पेपर हो चुका था, उसके बाद छात्र कट ऑफ जानने के लिए बहुत ज्यादा बेताब है कि कट ऑफ क्या हो सकता है, क्योंकि पेपर का लेवल सभी छात्रों का ऐसा रिव्यू था कि पेपर का लेवल बहुत ज्यादा हाई था। तो इसको देखते हुए कट ऑफ में बहुत ज्यादा संशय आ रही, बहुत छात्र कह रहे हैं कि कट ऑफ कम जा सकता है, बहुत कह रहे हैं ज्यादा जा सकता है। कट ऑफ क्या जा सकता है, चलिए नवीन सर से जानते हैं। सर क्या संभावनाएं लग रही है, कितना कट ऑफ जा सकता है? अभी कट ऑफ पर चर्चा करना मेरे ख्याल से जल्दीबाजी होगी, क्योंकि अभी स्टूडेंट जो भी एग्जाम दिए हैं तो अभी थोड़ा मिलाने में लगे हुए हैं। हमारा एक्चुअल में कितना सही होता है कितना गलत होता है ये देखने में लगे हैं। और हमको लगता है कि चूंकि आज लैंग्वेज पेपर का भी एग्जाम था तो लैंग्वेज पेपर से थोड़ा संतुष्ट फील कर रहे हैं खुद को। लेकिन कल जिस तरीके से एग्जाम हुआ, कल जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, तो हमको लगता है कि 90% स्टूडेंट उससे संतुष्ट नहीं दिख रहे थे। तो उसके पीछे रीजन बहुत सारा था। तो चेयरमैन सर अतुल प्रसाद सर जिस तरीके से उन्होंने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा लगातार करते आ रहे थे कि किस तरह के क्वेश्चंस हम पूछ सकते हैं, लेवल उसका क्या रह सकता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट को हमको लगता है इन बात को समझने में प्रॉब्लम हुआ, या वो सही तरीके से अपनी बात को नहीं रख पाए कि उनका सोच क्या था और स्टूडेंट क्या सोचे। हमको लगता है कि जो वो समझाने का कोशिश किए स्टूडेंट बिल्कुल उसी हिसाब से सोचे और चेयरमैन सर अपनी बातों पर स्टूडेंट के हिसाब से खड़े नहीं उतरे। क्योंकि आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन बहुत स्तरीय था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत लेवल का क्वेश्चन था। लेकिन किस मायने में, ये भी तो देखना होगा कि आप प्राइमरी सेक्शन का एग्जाम ले रहे हैं। यही अगर 11th-12th का रहता, मे बी कि 9th-10th का भी रहता, तो इसको उस लेवल में आप बेहतर कह सकते थे। लेकिन प्राइमरी के लेवल के लिए हमको लगता है कि बहुत ही ज्यादा टफ ये क्वेश्चन रहा प्राइमरी के लेवल के लिए। अगर उसमें विषयवार अगर आप चर्चा थोड़ा सा करेंगे, स्टूडेंट तो एग्जाम दिए हैं, उनको सारी बातें समझ में आ रही है कि अगर जैसे हिस्ट्री का अगर हम बात करें उसमें, तो आप पूरी तरीके से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पूरा हाईलाइटेड करके लिखे थे कि सिलेबस में सामाजिक अध्ययन भी लिख दिए थे, ठीक है, उसी के अंतर्गत आप पूरा घोर मट्ठा कर दिए एक तरीके से। तो क्वेश्चन हिस्ट्री का कंप्लीट आप कहिएगा टफ मोड में आप उसको रख सकते हैं। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री से ही पूछा गया, 22 क्वेश्चन। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि सतही ज्ञान से काम नहीं चलेगा और ऑनलाइन का जमाना है, बच्चे गूगल से सर्च कर सकते थे। तो गूगल से कैसे सर्च कर सकते थे? आप मोबाइल ले जाने का अलाउ तो नहीं किए थे। तो लेकिन बहुत एक्सपर्ट का कहना है कि नहीं, चूंकि बराबर गड़बड़ होती थी, तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर के सवाल है कि गड़बड़ होती थी, तो ये इसका मतलब नहीं है कि क्वेश्चन का लेवल ही हम यूपीएससी लेवल टच करा दें, बीपीएससी जो कमीशन का एग्जाम देते हैं तो उस लेवल को हम टच करा दें। तो कंप्लीट हिस्ट्री पूरी तरीके से टफ मोड में क्वेश्चन रहा। अगर ज्योग्राफी की बात करें तो मॉडरेट टू टफ उसको कह सकते हैं। हाँ, साइंस की अगर हम बात करें तो उसको मॉडरेट की श्रेणी में आप रख सकते हैं। लगभग 25-26 क्वेश्चन फर्स्ट सिटिंग में साइंस सेक्शन से था। इसके अलावा करंट अफेयर्स का भी बात करें तो जिस तरीके से 6 महीने से साल भर का करंट अफेयर्स पूछा जाता है, तो यहाँ करंट अफेयर्स भी मॉडरेट की श्रेणी में आप रख सकते हैं। और इस तरीके से अन्य पेपर की बात करें तो ईवीएस है, मैथ की बात करें तो चूंकि मैथ रीजनिंग मिला के लगभग 32 क्वेश्चन का वेटेज रहा। पहले से भी एक अनुमानित था, क्लियर तो आयोग नहीं की थी कि एग्जैक्ट कितना क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन हम लोग जब भी टेस्ट लेते थे 30 से 40 के बीच में क्वेश्चन देते रहे। शुरू में 40 दिए, बाद में 35 दिए, लास्ट में 30 क्वेश्चन कर दिए थे लास्ट के 3-4 टेस्ट में। और क्वेश्चन का लेवल टेस्ट में हमेशा थोड़ा ऊपर ही रखे। हाँ, पढ़ाने में हमको जैसे बाकी पेपर में दिक्कत नहीं हुई, क्वेश्चन लेवल उस ढंग से पढ़ाया गया, लेकिन हिस्ट्री का किसी को अनुमान नहीं था कि इतना ऊपर लेवल से लिया जाएगा। अन्य पेपर में भी ये बात आप बोल सकते हैं। तो सवाल उठता है कि जिस तरीके से 8 लाख प्लस अभ्यर्थी फॉर्म भरे हुए थे, तो इसमें 10-20% तो वैसे भी स्टूडेंट फॉर्म भरे हुए हैं कि जो कि कमीशन वगैरह का तैयारी कर रहे थे या लगातार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी कर रहे थे, साथ में उन्होंने बीएड भी कर रखा है। तो
क्वेश्चन लेवल कितना भी वो डालते तो 70% 80% तक उनको आ जाता, लेकिन वैसा एक्सेप्शन। तो किसी भी एग्जाम्स में यही होता है कि 30 to 40% जो स्टूडेंट होते हैं वो मेन कंपटीटर होते हैं, बड़ा सीरियसली तैयारी कराते हैं। अब बाकी होते हैं कि चलिए हम बीएड कर लिए हैं, डीएलएड कर लिए हैं, अब जाकर के हम मुख्य धारा में आने का कोशिश करते, तो वैसे स्टूडेंट को निश्चित रूप से बहुत दिक्कत हुआ होगा कि जो वैकेंसी आने के बाद सीरियस हुए हैं, क्योंकि 3 महीने का समय मिला और 14 सब्जेक्ट की तैयारी करनी थी। तो स्वाभाविक है कि 3 महीने में कितना भी आप मेहनत कर लेंगे तो कितना ज्यादा हाथ पैर मारेंगे, जिस तरह का प्रश्न पूछा गया तो उन स्टूडेंट को परेशानी बिल्कुल जायज था। हाँ, लेकिन जिनका पहले से पढ़ा हुआ था, 3 महीने में वो किसी भी शिक्षक से पढ़े हो या खुद से पढ़े हो, लगातार रिवीजन मोड में खुद को रखे, तो उनके लिए एक राहत भरी बातें हो सकती थी। तो ओवरऑल स्थिति यही है। सेकंड सिटिंग में देखेंगे तो फर्स्ट सिटिंग के बनस्पत 15-20% बोला जा रहा है कि क्वेश्चन का लेवल डाउन किया गया, बात भी सही है। अब उसमें है क्या कि नॉर्मलाइजेशन के आधार पर रिजल्ट बनाया जाएगा, तो इसलिए दोनों सिटिंग के कैंडिडेट को ये नहीं समझें कि हमारे लिए टफ पूछ दिया तो मेरे साथ ज्यादा परेशानी हो जाएगी और इससे थोड़ा सा आसान पूछेगा तो वहां पर ज्यादा लाभ हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन में जनरली उसको उसका जो मेथड है उस हिसाब से दोनों को पहले बराबर किया जाएगा, अब फिर उस हिसाब से रिजल्ट दिया जाएगा। तो परेशानी, और आज तो हिंदी में सारे बच्चे संतुष्ट दिखे, चूंकि क्वेश्चन ऐसा पूछा था तो हमको नहीं लगता है कि बहुत दिक्कत हुई होगी। तो ओवरऑल कहिएगा तो यही बातें हैं, यहाँ पर मूल निचोड़। एक संशय तो और ये भी है कि बीपीएससी में ऐसा भी तो कहा गया है सर कि बीएड वालों का रिजल्ट भी होल्ड किया जा सकता है, तो उस अनुसार भी कट ऑफ क्या हो नहीं हो। शुरू से ही जब से ये वैकेंसी आई, लगातार स्टूडेंट खुद को स्थिर नहीं कर पाए, मनोदशा उनका स्थिर नहीं रह पाया और साइकोलॉजिकल प्रेशर हमेशा बना रहा। क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजों में जिस समय नोटिफिकेशन आया क्लियरिटी नहीं थी, लगातार संशोधन पे संशोधन 12, 13, 14 बार संशोधन किया गया। उसके बाद तनाव बढ़ा, सबसे ज्यादा जो अदर स्टेट वाले को अलाउ किया गया था वो एक मुख्य मुद्दा था। उसके बाद इसी बीच में स्टेट की वैकेंसी आ गई, बहुत बच्चों को वहां भी फॉर्म भरना था, उसके कारण से भी डिस्टर्बेंस हुआ। इसके अलावा मेन डिस्टर्बेंस जो अभी आपने प्रश्न रखा कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया बीएड के संदर्भ में, जितने भी गए एग्जाम देने के लिए जरूर, लेकिन जो मेंटेलिटी के साथ सीरियसली होना चाहिए था, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी और अभी भी 100% बनी हुई है। तो अगर बीएड वाले के लिए कुछ बिहार सरकार कर पाती है तो इसका कट ऑफ थोड़ा अलग तरह का हो सकता है, लेकिन अगर बीएड वालों के साथ समस्या हुई तो समझिए कि जो डीएलएड कैंडिडेट हैं तो निश्चय ही अगर वो क्वालिफाई कर जाते हैं, 2-4-5 नंबर ज्यादा आता है, तब भी उनके साथ बिल्कुल राहत वाली स्थिति रहेगी। और अगर बीएड वाले के लिए कुछ किया गया तो मे बी कि कट ऑफ थोड़ा सा स्तरीय होगा। मोटा मोटी सर क्या लग रहा है? मोटा मोटी अगर माने तो अगर कंबाइंड रूप से रिजल्ट जारी होता है, नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा तो सर उस अनुसार, हाँ, अगर कंबाइंड रूप से रिजल्ट जारी किया जाता है तो हमको लगता है मोटा मोटी जनरल कैंडिडेट अगर 63 से 65 के बीच में लाते हैं तो श्योर है कि उनका रिजल्ट होगा। क्योंकि कंपटीशन देखिए, इसमें कम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले बच्चे भी हैं जो कि लगातार तैयारी करते रहे हैं, सीट का लिमिट है, तो इस स्थिति से प्रभावित होगा। और जो BC2 वाले कैंडिडेट हैं तो 61-62 के करीब आता है तो रिजल्ट हो जाएगा, और 58-60 के बीच में जो BC1 के कैंडिडेट हैं तो रिजल्ट हो जाएगा, और 55 से 57 के लगभग अगर SC/ST कैटेगरी के बच्चे हैं तो रिजल्ट हो जाएगा। अगर महिला कैंडिडेट की अगर हम बात करें मोटा मोटी तो हमको लगता है कि अगर 58-60 भी आ जाता है तो श्योर है कि महिला कैंडिडेट का रिजल्ट हो जाएगा। कैंडिडेट का सर 58-60, हाँ, रिजल्ट हो जाएगा, और उसी में कैटेगरी वाइज थोड़ा थोड़ा करके आपको अंतर करना होगा। लेकिन यही अगर बीएड वाले बच्चों के साथ कोई तरह का दिक्कत होता है तब तो 100% डीएलएड वालों के साथ बल्ले बल्ले है, बशर्ते वो क्वालिफाई करें। क्योंकि क्वेश्चन जिस तरह का पूछा है, हम तो इससे 10-20% क्वेश्चन कम रखते थे तो 30% बच्चे क्वालिफाई नहीं करते थे, और जबकि ओवरऑल उसमें बीएड वाले भी अभ्यर्थी रहते थे। लेकिन जब इस तरह का क्वेश्चन का लेवल रहा है तो हमको लगता है कि 50% स्टूडेंट तो क्वालिफाई करने में परेशानी उनको मोर देन 50% स्टूडेंट को हो सकती है। तो स्वाभाविक है इन चीजों से कट ऑफ पर प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल, मतलब सर 65 से आपको नहीं लग रहा है कि ज्यादा कट ऑफ जा सकता? 65 तो ज्यादा हो गया, उससे ऊपर मेरे ख्याल से उम्मीद नहीं है कि जाएगा। नहीं जाएगा सर? नहीं।
तो हमारे साथ नवीन सर थे, प्लेटफॉर्म कोचिंग के डायरेक्टर। सर ने बताया कि किस प्रकार से पेपर का लेवल किस प्रकार से हार्ड था, और उसको देखते हुए और जब ओवरऑल नॉर्मलाइज किया जाएगा तो क्या कट ऑफ बन सकती है, आपने देखा। मिलेंगे आपसे एक और हेल्पफुल वीडियो में। जय हिंद।